हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राम राम। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां के लोगों ने मेहनत करके उस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, पूरे के पूरे गांव को। उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डूंगरजा। ज्यादा सस्पेंस पे नहीं रखेंगे। उस गांव का नाम है डूंगरजा और वो पड़ता है दिगोद के पास। मतलब आप दिगोद जाएंगे, दिगोद के आगे आपको कंवरपुरा पड़ेगा, देन कंवरपुरा को क्रॉस करके गांव पड़ेगा डूंगरजा, जहां पर है कमल सरोवर। उस जगह को वहां के लोगों ने मेहनत करके बना दिया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और कैसे बनाया उसको? वो जो है कोटा टू बारा वाला हाईवे एक्चुअली। हाँ, कोटा टू बारा हाईवे जो है उससे आप दीघोद की तरफ मुड़ोगे। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे डेस्टिनेशन बनाया। अच्छा, एक कीचड़ वाला एक बहुत बड़ा इलाका था, उसकी उन्होंने मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदने के बाद एक टापू बनाया, यानी कि आसपास उसके तालाब के बीच में टापू है। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर उन लोगों ने स्थापित किया और वहाँ 25 साल से अखंड रामायण का, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मतलब उन्होंने क्या किया कि मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदने से एक्स्ट्रा मिट्टी तो बनेगी ही वहां पे, उस मिट्टी को ही टापू के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो मंदिर है हनुमान जी का, उसके आसपास पूरा पानी रहता है और कमल टापू के सा फूल, लगता है, कमल के फूल उगते हैं, हाँ। क्योंकि नाम ही कमल सरोवर है। तो इतनी शांति मिलती है, क्योंकि काफी चौड़ाई में है वो जो तालाब है, तो गाड़ियां वगैरह भी काफी दूर से निकलेंगी। तो अगर आप वहां पे बैठे हो शांति से, तो आपको चिड़ियाओं की आवाज, तोते की आवाज, यही सब आएगी। कोई शोर शराबा कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कितना दूर पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, बताओ आप, तब तक मैं बता देता हाँ। हूँ। नाम भी जो है उसका कमल सरोवर है और एक बाबा थे, साधु थे, जिनका नाम कमल दास जी महाराज था। उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी और 1996 से वहाँ पे अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। कितनी तो दूर है? ये जो जगह है, कोटा से मैं भी डाल रहा हूँ, 37 किलोमीटर है हमारे घर से। अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 40 किलोमीटर मान सकते हैं। डूंगर जहाँ मैंने सर्च किया है। बाकी हम वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लगता रहे कि कहाँ पे जाना पड़ेगा। सड़कों के वीडियो बना देंगे थोड़े हाँ, से। थोड़ा बहुत। और डूंगरजा से देखो मतलब क्या है, राजस्थान में जो आपने एक वो धोरे नाम से शब्द सुना होगा, डूंगर नाम से सुना होगा, जो टीले होते हैं रेत के बड़े बड़े, तो उस गांव का नाम भी डूंगरजा है और वहाँ टीला भी है। तो शायद उसी से कोरिलेट करके उन्होंने नाम, गांव का नाम डूंगरजा रखा। उसी से कोरिलेट करके उन्होंने गांव का नाम डूंगरजा रखा, या फिर गांव का नाम डूंगरजा होगा पहले से ही, उन्होंने एक डूंगर बना दिया अपनी मेहनत करके। अभी तो हम घर के छत पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रखा है। थोड़ा हरियाली पसंद है इस वजह से। तो बाकी का वहीं चल के आपको बताते हैं कैसा हमें मिलता है, क्योंकि हम बारिश में तो जा नहीं रहे हैं, गर्मियों के टाइम में जा रहे हैं हम। तो देखो कैसा मिलता है, बताते हैं आपको। बिल्कुल, ओके, बाय। अगले रो तांगो दिरे मन मोर मनोहर थानो मलो हाडो दिरो रे चामल काड़ी छिन अंडेरी परवण घोड़ा पदार पार्वती जन ओड़ी नदिया बेदी दूध की धार गंगा मैया माने प्यारो लागे निर्मल तारो नीर पाटन में के दूराई बरा दे कोटा में मथुरा दे रंगबाड़ हनुमान जी रे रंगबाड़ हनुमान जी रे डूंगर डाले दे माई रे आडो तिरो हिवड़ो फिर दो माने प्यारो लागे दे। श्री राम जय राम आए परजाने कोई को उद्देश्य जन्मभूमि ममपुरी सुहावन भूकर। राम प्रसाद नागर मेरा नाम है। छोटा सा गांव है डूंगरजा, जिसका नाम है कमल सरोवर धाम है। तहसील हमारी दिघोद है, जिला कोटा में आती है। राजस्थान प्रांत है, देश हिंदुस्तान है। सभी को होली का प्रणाम है। सरोवर के बीच में एक कमल सरोवर, एक टापू था,
जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत प्राचीन प्रतिमा थी। एक संत जी कमलदास जी पधारे और उन्होंने यहाँ आकर के रामायण पाठ प्रारंभ किया। एक समय की बात है कि इतना बारिश हुई तो हमारे जो कुटिया थी रामायण की, उसमें मतलब पानी भर गया पूरा में, और रामायण का तख्त भी आधा पानी से डूब गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चलती रही, हम घबराए नहीं। आज तो 26 साल हो गए साहब। हमारे सांसद साहब रघुवीर सिंह कौशल जी यहाँ आए, उनसे कहा साहब यहाँ पर ये नाव डूब जाती है, रामायण पढ़ने वालों को दिक्कत होती है, तो एक यहाँ सेतु बन जाए। तो उन्होंने 1 लाख रुपए हमें दिए और 1 लाख रुपए से हमने यहाँ पर ऐसा सेतु बनाया। आज तो यहाँ पर देखिए आप, चारों तरफ इसे मतलब संत कुटिया, संत यहाँ जो भी बाहर के आते हैं ना, तो उनके लिए हमने व्यवस्था करी कि रात में रहे, रामायण पढ़े और जहाँ उनके खान पान की सबकी व्यवस्था होती है। मुझे सरपंच बनाया गया गाँव वालों ने, तो नरेगा में मैंने यहाँ पर मन से काम किया और 1100 फुट लंबे घाट इस सरोवर में बना दिए, चारों तरफ पक्का सरोवर बन गया। और उसके बाद फिर वहाँ पर नरेगा गार्डन भी बनाया, जिसमें मिट्टी डाल करके उस टापू को विस्तारित कर दिया और कम से कम 2 हेक्टेयर का जिसमें हमने गार्डन विकसित कर दिया। मेरा नाम रघुनाथ नागर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, स्थानीय ग्राम निवासी। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक नियमित 1 घंटा पाठ करने वाले पाठक होते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 4 बजे तक प्रतिदिन के 3-3 व्यक्ति इस पाठ में भाग लेते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे गांव वालों ने यहाँ का कार्यभार सौंप दिया, तो इसमें रामायण की व्यवस्था, प्रसाद आदि की व्यवस्था की देखभाल मेरे द्वारा की जाती है। रामायण पाठ के साथ साथ यहाँ पर बाबा कमलदास जी के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से यहाँ पर एक सुंदर वाटिका भी विकसित की गई। रामायण की व्यवस्था में फूल जो अखंड ज्योति यहाँ पर चल रही है, वो भी लगातार उसी समय से चल रही है। उसकी व्यवस्था अलग व्यक्ति को दे रखी है। रामायण की इनकी व्यवस्था मेरे द्वारा देखी जाती है। और जो बगीचा यहाँ पर लगा हुआ है, सुंदर वाटिका है, उसकी व्यवस्था हमारे पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी नागर द्वारा देखी जाती है। उनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर इसके साथ साथ ही प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक योग की कक्षा भी यहाँ पर लगती है, और उस योग की कक्षा को हमारे यहाँ की सुदामा जी गोविलाल जी नागर वो उस व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े संत ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ का दर्शन लाभ भी लिया है। निशासिरा निभयउ बिनु सारा, लगे भालु कपिचारई द्वारा। सुबट बोलाए दसानन बोला, रन सन मुक्त जाकर मन डोला। सो अबई बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भये न बला। 100 पौधे आपने बताए थे आम के ना? और 125 पौधे अनार के, ये अनार। अच्छा, और उसके अलावा कोई औषधीय पौधे भी हैं क्या यहाँ पर? नींबू है और वो लेसेडा है। अच्छा। और जामुन है। जामुन है। अच्छा। मैं गुरु जी से निवेदन करूं, गुरु जी अपने अतिथि आए, उनको एक गुलाब का फूल भेंट करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी क्वालिटी के, मैं वहाँ नानता फार्म से गया था। अच्छा। वहाँ से अच्छी क्वालिटी का आम लाए। 15 साल हो गए जब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मजदूर लगा करके, पानी पिला करके, दवाई छिड़क करके, खाद भी सब अपने व्यक्तिगत, किसी का सरकार से कोई बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये गुरुजी करे ट्री मैन के नाम से मेरे को। अच्छा। राजस्थान वृक्ष मित्र ना, वृक्ष मित्र राजस्थान का जो हरियालो राजस्थान का कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट हुआ था। तोते भी खूब सारे यहाँ पे मेरी नजर पड़ी, तोते वगैरह भी खूब है यहाँ पे। तोते, चिड़िया, पक्षी तो बहुत हैं। ये भैया ने बूटे भी थे हमको खेत के ऊपर, बहुत शानदार। और वो अभी जो उधर दिख रहे हैं ना, वो
वो बाद में भजन सुना के बताएंगे हमें, तो वो भी महाराज उसमें भी डलेगा। अभी आराम से बगीचे में जाएंगे और बगीचे में भजन सुनेंगे इनसे। तो ये जगह बहुत अच्छी है, अगर आप लोग पिकनिक वगैरह बनाने आना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं तो पीछे भोजनशाला दिखाई आपको। और अगर बारिश वगैरह का सीन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पूरा दिख रहा है बहुत अच्छे से पैक है, ये भी मिल जाएगा आपको। मतलब ऐसी जगह आपको शहरों में नहीं मिलेगी, अंडररेटेड जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। बाकी फिर पैसे अगर तुम भोजन करना चाहो अलग से।